बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक अहम ख़बर के साथ हाज़िर है और हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ख़बर यह है कि भारतीय मुसाफिर तैयारे ने हंगामी तौर पर कराची में लैंड किया है। पाकिस्तान की सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक भारतीय फ़ज़ाई कंपनी स्पाइस जेट की परवाज़ नंबर SG11 न्यू दिल्ली से या दिल्ली से दुबई जा रही थी कि अचानक दौरान परवाज़ जहाज़ में कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया। जहाज़ के पायलट ने फौरी तौर पर, कराची के करीब था जहाज़, तो फौरी तौर पर कराची एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर या एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से रब्ता किया कि जहाज़ में तकनीकी ख़राबी है और जहाज़ को लैंड करने की इजाज़त दी जाए। और सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए के मुताबिक फौरी तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जहाज़ को कराची में लैंड करने की इजाज़त दी गई। जहाज़ में 138 मुसाफिर सवार थे। बताया ये गया कि तमाम के तमाम बखैरियत हैं और ये भी कहा गया है कि किसी भी मुसाफिर को जहाज़ से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी गई। जहाज़ के अंदर ही रिफ़्रेशमेंट्स वगैरह सर्व की गई। और ये भी बताया गया है कि पाकिस्तान में जो इंजीनियर्स हैं, जो PIA के इंजीनियर्स हैं या सिविल एविएशन के इंजीनियर्स हों, वो जहाज़ का मुआयना कर रहे हैं। दूसरी जानब फ़ज़ाई कंपनी स्पाइस जेट के तर्जुमान ने इस बात की तस्दीक की है और ये कहा है कि जहाज़ में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से कोई वार्निंग साइंस ऑन हुए थे, जिसके बाद जहाज़ को कराची में उतारा गया। उन्होंने ये भी कहा है कि अब एक और जहाज़, रिप्लेसमेंट प्लेन जिसे कहते हैं, वो कराची की तरफ रवां दवां है। वहाँ से वो मुसाफिरों को लेकर अगली मंजिल यानी दुबई तक पहुँच जाएगा। दूसरी जानब सिविल एविएशन अथॉरिटी के ज़राए ने यह भी कहा है कि जब तक जहाज़ को हमारे इंजीनियर्स मुकम्मल तौर पर क्लियर नहीं कर देते, उस वक्त तक जहाज़ को उड़ान भरने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। याद रहे कि पाकिस्तान में भारतीय परवाज़ों की आमद पर पाबंदी है। सिमिलरली पाकिस्तान से भारत जाने वाली परवाज़ों पर पाबंदी है और तकरीबन 2 साल कबल पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की भी इजाज़त नहीं थी भारतीय तैयारों को, ना ही पाकिस्तानी तैयारों को भारत की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त थी। लेकिन बाद अब भारतीय तैयारे पाकिस्तानी एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं और पाकिस्तानी भी भारत की एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं। लेकिन परवाज़ें दोनों मुल्कों के माबैन या दरमियान जो हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं। लेकिन इस तरह के वाक़यात में यकीनी तौर पर आलमी कवानीन भी हैं और दूसरी बात यह है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जहाज़ को लैंड करने की इजाज़त दी गई। और कहते हैं कि ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। अच्छी बात यह है कि जहाज़ का अमला और मुसाफिर खैरियत से हैं, कोई बड़ा हादसा रूनुमा नहीं हुआ। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।